जय माता जी। राम राम सीताराम। ये गाय माता सेल के लिए है, हमारा एक मित्र है उसकी है। किसी को चाहिए तो इसमें 3-4 गाय सेल के लिए है हमारे आसपास में। ये हमारी नहीं है, वो दूसरे की है। तो किसी को चाहिए तो ये कोई भी गाय पसंद आए तो उसमें से फ़ोटो निकाल के हमारे को भेजिए, तो आपको दे सकते हैं। दूसरा, ये सब लोग बोल रहे हैं कि वैक्सीन गाय का होगा तो बढ़िया रहेगा, लेकिन हमारे इधर कच्छ में 2-3 मित्र है, उसी ने वैक्सीन लिया गायों का, तो इसको ये लंपी रोग से वो आया है। और इधर एक हमारे हितेश भाई है जामनगर में, और एक गढ़वी भाई है, उसने ये बताया कि राम भाई हमने जो ये वैक्सीन गायों को लिया ना, उसके बाद तीसरे दिन से ये 5 गायों में आया। ये हितेश भाई भी ऐसा ही बता रहा था। तो कोई लोग हमारे को फ़ोन कर रहा है, राम भाई वैक्सीन लेंगे नहीं लेंगे। वो तो भाई आपकी मर्ज़ी, आप लिएगा तो भी ठीक है, नहीं लिएगा तो भी ठीक है। हमने तो नहीं लिया, हमारे को तो बहुत लोग ने किया था, तो मैं तो मना बोला कि भाई ये वैक्सीन से कुछ होगा नहीं, क्योंकि अपना देश में डॉक्टर ही ऐसा होता है, वेटरनरी सब लोग ऐसा ही होता है, पैसा कमाने के लिए ही काम करते हैं। वो गाय होगा या घोड़ा होगा, भैंस होगा, कोई भी एनिमल होगा, और मनुष्य भी होगा, तो भी उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसको तो पैसा चाहिए हो, आप मरेगा या आप जिंदा रहेगा, उनसे कोई उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं तो बोलता हूँ उसको देसी इलाज ही सबसे बढ़िया रहेगा। ये गाय डिश आप इतना काम करना कि 20 ग्राम आंबा हरदर लिए, आंबा हरदर नहीं होगी तो दूसरी लेंगे। ये गाय भी सेल है, और 20 ग्राम कारा मरी लेते हैं, और 20 ग्राम काली जीरी, और 100 ग्राम के 200 ग्राम के आसपास आप गुड़ लीजिए, यानी गुड़ ही लेना चाहिए। और उसका कोई भी आप मिक्सिंग करके लाडवा बना के खानदान में भी दे सकते हैं, उसमें मेथी भी डाल सकते हैं 20 ग्राम 100 ग्राम, ऐसा करके ही खिलाए। और उसको उकारो बना के पिला सकता है कि ये कड़वा नींब, काली जरी, मेथी और कारी मरी बोलते हैं, मरी पाउडर, हरदर, और सब वही मिला के आप उसका उकारा भी गर्म करके ठंडा हो जाए तब पिला सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि भी ये दर्द मिटेगा नहीं, और मिट जाएगा। ये देसी इलाज ही बढ़िया है सबसा। ये गाय भी, इसमें एक जो सफ़ेद काबरी है वो सेल हो रही है, यानी वो सेल हो रही है। आपको चाहिए तो ये बापोदर में है, जयमल भाई के उसकी है। इसमें ये जो बच्ची है 15 महीने के आसपास की, वो भी चाहिए तो हमारे को फ़ोन करना। ये गुजराती में मैं इलाज बताऊँ कि ने गाय ने તમારે ઉકારો પીવો હોય તો 20 ગ્રામ મેથી, 20 ગ્રામ મરી, 20 ગ્રામ કાળી જીરી, 20 ગ્રામ હળદર, અને એમાં કાંઈ 150 ગ્રામ ગોળ અને લીમડો, એને કડવો લીમડો, પછી એક કીડા મારી આવે એ નાખીને એમાં આપણે કાલો 1 લીટર પાણી નાખ્યું તો 1 લીટરમાંથી અડધો લીટર થઈ જાય, એટલે બારીને એને અડધું રહે ત્યારે પીવી દેવાય, એમ કે બધા, એનાથી ગણ થાય, બાકી નથી થતો, એટલે એને પીવાય। બાકી તો ખાણમાં તમે 20-25 ગ્રામ કાળી જીરી, 20-25 ગ્રામ
મરી, 20-25 ગ્રામ હળદર, 20-25 ગ્રામ મેથી, ગોળ થોડો, એ બધું મિક્સ કરીને નાખો તે એનાથી પણ સારું રહે. અને બાકી એને ધમારવી હોય તો લીમડો, કહેવાય કે લીમડો, પછી કીડા મરી આવે એ, અને કારી જીરી, એ બધું એમાં નાખી કારી જીરી, કારી મરી નાખીને પાણી ગરમ કરી અને એમાં ફટકડી નાખીને ગરમ કરીને ધમારો તમારો હાથ ન થગે એવાથી, તો એનાથી પણ સારું રહે. બાકી તો વેક્સિનથી તો કોઈ ફાયદો કરતા એવું કાંઈ અમને તો નથી દેખાણું. કારણ કે કોરોના જેવું હોય, કોરોનામાં વેક્સિન લીધી હોય એને કોરોના થાય, નથી લીધી હોય એને થાય. કેમ કોરોનામાં વેક્સિન લેતા હતા તો એ 2-3 દી તો બીમાર થઈ જાય. કોઈ દેહમાં એવું નહોતું કે ભાઈ વેક્સિન લીધા પછી બીમાર થઈ જાય. બાકી તો ભગવાન ધ્યાન રાખે ગાયું એવું છે. बाकी देश में कोई मालधारी और किसान का तो कोई ख्याल रखने वाला ही नहीं है, कोई गवर्नमेंट देखने वाली भी नहीं है. किसान का भी हाल मालधारी है ऐसा ही है, मालधारी है ऐसा हाल किसान का है. और वो छोटे लोग हैं, उसका कोई टैक्स, उसमें से कोई आमदनी ज़्यादा गवर्नमेंट को नहीं मिलती, इसलिए ये कोई इधर देखते नहीं. और मालधारी गाय का कुछ नहीं देखते. नगर जो ब्राज़ील में है ऐसी सिस्टम करेंगे तो हमारे इधर बहुत लोग हैं, छोटे छोटे किसान है, 1-1, 2-2 गाय रखते हैं. लेकिन ये जो नंदी आता है ना, इसीलिए नहीं रखते. बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि रम भाई ये गाय रखेंगे ना तो ये नंदी आता है, नंदी का क्या करेगी यार. उसको खुला भी नहीं करते, उसको कोई लेके भी नहीं जाते. वही प्रॉब्लम है. हम तो ये हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को यही रिक्वेस्ट करते हैं कि जैसे ब्राज़ील में है सेक्स सिमन बनाया है कि उसको बछड़ी चाहिए तो बछड़ी आती है, और नंदी चाहिए तो नंदी आते हैं. ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसी दवाई ये गवर्नमेंट खुद ब्राज़ील से जेके लेके आएगी तब ये गाय माता सुखी होगी. उससे बिना तो ये रोड पे भटकेगी इधर उधर. क्योंकि बढ़िया नंदी होगा और सेक्स सिमन होगा तो हर कोई आदमी गाय को पाल सकता है. ये सिर्फ हिंदू होगा या मुसलमान होगा, कोई भी रखेगा कि उसमें ये उसको बछड़ी मिलेगी और दूध भी मिलेगा. और दूसरा ये जो उसका कोई अलग डेयरी बनाएगी गाय के लिए कि भाई सिर्फ गाय का ही, काकरेज और गुजरात में गिर 2 ही गाय का दूध लेना चाहिए. और ऐसी मशीन होनी चाहिए कि दूध इसी का ही है, गिर और काकरेज का. वही बड़ी बड़ी सिटी में आप यहाँ से सप्लाई कर सकते हैं डेयरी बना के. कोई इसमें पब्लिक नहीं बना सकती. तो ही गाय बच सकती है. बाकी तो झूठ बोलने वाला बहुत लोग हैं कि इतने का दूध बिक्री हो रहा है, इतने का घी बिक्री हो रहा है, लाखों करोड़ों की बात कर रहा है. ये सब झूठ बोलते हैं. हमारे इधर गिर गाय का दूध 20 रुपया, 19 रुपया सेल होता है, तो उनमें क्या बचेगा? कुछ नहीं बचता. डेयरी पे दूध देने के लिए जाएगा तो यही रेट आता है, सादा में ज़्यादा 25 रुपया, कम रेट में आता है तो 18 रुपया आता है, 18 रुपया. तो किसान कहाँ से गाय रख सकता है? और छोटे मालधारी और कोई भी गाय कहाँ से रखते हैं? तो बहुत लोग को ऐसी परेशानी है. तो यही जो ऐसा मशीन होना चाहिए कि ये गिर
का दूध है काकरेज का, क्योंकि उसमें नगर तो यही मिलावट होगी कि भैंस का भी डाल देगा और बकरा का भी डाल देगा, किसी का भी डाल देगा दूध। तो उसमें ऐसी मशीन होना चाहिए कि ये गिर का है और काकरेज का, वही रखना चाहिए। और उसकी लेबोरेटरी होना चाहिए हर सिटी में जहाँ दूध ये डेयरी का सेल होता है, और दूध का नाम भी ऐसा रखना चाहिए, गिर और काकरेज डेयरी का नाम ही ऐसा चाहिए। और उसका पैकिंग पे वही तस्वीर चाहिए गाय की, और उसमें लिखा भी होना चाहिए कि A2 है, और उसमें मिलावट होगी तो जो भी जहाँ से आया है उस पैकिंग में नंबर होना चाहिए, तो उसको ये बंद करना चाहिए।